नमस्कार दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है अपने मन पर काबू कैसे पाएं। आइए इस कहानी को पढ़कर हम जीवन में एक सीख लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई, पनीर लिया और कहा, बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। व्यक्ति फ्रेश हो गया, टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा कि सब्जी कब तक बनती है ताकि मैं अच्छी सब्जी खा सकूं। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच ही रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया, स्वादिष्ट सा भोजन। अब खाना लगने ही वाला था कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं। पत्नी ने कहा, नींबू नहीं है, मैंने आपसे कहा था लाने के लिए, लेकिन आप लाए नहीं। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मैं अभी नींबू लेकर आता हूँ। व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और पास ही नींबू की दुकान पर गया। वहाँ देखा कि नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया और उसने सोचा, यार इसके पास नींबू नहीं है, थोड़ी दूर और चलकर आगे दुकान से खरीद लेता हूँ। वह थोड़ा और आगे निकल गया, वहाँ भी नींबू नहीं थे। अब उसने सोचा, दूर की सब्जी मंडी जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधी घंटे बाद सब्जी मंडी पहुँचा। वहाँ पर उसने नींबू मिल गया और वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आ गया। पत्नी ने कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो, नींबू काट दो, ताकि मैं अच्छे से भोजन खा सकूं। अब जब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखे गए, पत्नी सामने बैठी थी कि वह व्यक्ति कुछ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर जाकर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये सब देख घबरा गई और सोची कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गई, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे के बाहर ही क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी सब जब नींबू घर पर आ गए, खाने को बैठ गए, तब सारे नींबू बाहर फेंक दिए और चिल्ला रहे हो, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछ, आप किस चीज में जीत गए, क्या हुआ। वह व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले। मुझे उसने और दूर लेकर गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसे ही वह कहती रही वैसे ही मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया, कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुझ पर है, और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और वह उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि और चाहिए यार, और चाहिए, के चक्कर में शराब ढूंढने के निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं, एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने समय को बर्बाद करते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते रहेंगे
और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। आशा करती हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।